हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर। तो डेरिवेशन सीरीज की कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ मोशन। ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट फार्मूला दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड सेकेंड इज व्हाट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, एंड थर्ड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इन तीन फार्मूला को हम ड्राइव करेंगे और एक एक वीडियो लेके। ठीक है, तो इन तीनों फार्मूला का जो डेरिवेशन है हम दो तरीका से कर सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका है वो एल्जेब्रिक मेथड है, एंड सेकेंड इज व्हाट ग्राफिकल मेथड। तो हम तीनों जो फार्मूला हमारे पास है इन तीनों फार्मूला को हम दोनों तरीका से सीखेंगे। फर्स्ट है एल्जेब्रिक मेथड से, उसके बाद फिर हम ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे। चलिए, आज का जो इस वीडियो में हम सीखेंगे, जो फर्स्ट जो फार्मूला है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको ड्राइव करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट जो फार्मूला है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको आज हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो फार्मूला है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको डेरिवेशन करने से पहले आपको एक्सलेरेशन का जो डिफिनेशन है वो आपको यदि याद है तो ये फॉर्मूला चुटकी में सॉल्व हो जाएगा या डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ एक्सलेरेशन क्या होता है। तो एक्सलेरेशन में आपने क्या पढ़ा होगा, एक्सलेरेशन आपने पढ़ा होगा, एक्सलेरेशन इज व्हाट, एक्सलेरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सलेरेशन इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एक्सलेरेशन बोलते हैं। ओके, सपोज करो हमारे पास एक कोई बॉडी है, सपोज हमारे पास एक बॉडी है जिसका इनिशियल जो वेलोसिटी है मान लेते हैं u है, और कुछ टाइम के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ के v हो गया है। कुछ टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया है। किस टाइम में, मतलब मान लेते हैं टाइम t में इसका वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गया, v हो गया। ओके, तो एक्सलेरेशन क्या हो जाएगा इस बॉडी का, एक्सलेरेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दैट मीन्स ये हो जाएगा v माइनस यू। v माइनस यू इज व्हाट, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यदि रेट निकालना है तो उसको क्या करेंगे, जितना टाइम लगा है उस उतना टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ एक्सलेरेशन। ओके, नाउ अब थोड़ा हम क्या करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब माइनस यू को इधर भेज देते हैं। ठीक है, माइनस यू को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी। ओके, दिस इज इक्वल टू v, एंड नो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरह से मैंने जो फर्स्ट जो फार्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का डेरिवेशन मैंने चुटकी में कर दिया, जस्ट मैं यूज किया डिफिनेशन ऑफ एक्सलेरेशन, राइट। तो ये जो फर्स्ट जो अप्रोच है, ये अप्रोच है आपका एल्जेब्रिक मेथड। ओके, अब हम इसी फार्मूला को हम ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं ग्राफिकल अप्रोच या ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे ड्राइव करें। ओके, आइए हम ग्राफिकल मेथड से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ग्राफ है, जिस ग्राफ में हमने प्रीवियस केस लिया था किसी बॉडी का जिसका इनिशियल वेलोसिटी u था एंड फाइनल वेलोसिटी v था, उसको मैंने ग्राफ से ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो इस ग्राफ में आप ये देख रहे हो कि जो इस बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, मतलब जीरो टाइम पे u है, एंड टाइम t पे इसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, आपका v है। ओके, अब हम समझते हैं ग्राफ का मैथोलॉजी। मैथोलॉजी क्या होता है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो कंसेप्ट है वो की कंसेप्ट आप समझो। यदि वेलोसिटी टाइम यदि आपके पास ग्राफ दिया रहे तो इस ग्राफ से हमको दो चीज़ का आइडिया लगता है। इस ग्राफ से हमको दो चीज़ का आइडिया लगता है, ये जो वीटी ग्राफ है ना, यानी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप है ना, इसके स्लोप से हमको, स्लोप कहें तो टेन थीटा। ओके, टेन थीटा। ओके, तो इससे हमको एक्सलेरेशन मिलता है। क्या मिलता है, इससे एक्सलेरेशन मिलता है। ठीक है, और इस ग्राफ
तो आज यदि हम क्या कर दें, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है ना, वो एरिया हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट देता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास VT ग्राफ है, इस ग्राफ का हमको स्लोप निकालना है। स्लोप मीन्स व्हाट, स्लोप मीन्स टेन थीटा। यहाँ पे टेन थीटा बन रहा है, एक्चुअली थीटा बन रहा है थीटा एंगल, तो उसका हम क्या कर लेंगे, टेन थीटा ले लेंगे। तो टेन थीटा निकालने से आपको क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। और आप क्लास 9th में हो तो टेन थीटा साइन थीटा ये सब चीजें थोड़ा आपको लगेगा कि ये क्या चीज बोल रहे हैं सर। तो आइए हम थोड़ा इसको इसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। ये चीजें आप क्लास 10th में जाके ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। व्हाट इज टेन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, एक्चुअली ये सब क्या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो थीटा के जो अपोजिट साइड होता है एक्चुअली उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो टेन थीटा निकालने का तरीका क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ भी आपका एक्चुअली क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने ये तो क्या होगा आपका हाइपोटेनस, लेकिन हाइपोटेनस का यहाँ पे नीड नहीं है। और थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बस इस ग्राफ से हमको क्या करना है, टेन थीटा निकालना है एक्सीलरेशन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ वही चीज करते हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे यदि परपेंडिकुलर निकालना दैट मीन्स ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, टोटल आपका है यहाँ से यहाँ भी है, और यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ आपका u है ना, u यहाँ से यहाँ, तो वही चीज यहाँ भी होगा। तो मान लो कि हमको ना क्या करना है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। तो वो कैसे आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा v माइनस यू करने से आ जाएगा। ओके, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा इसका नोटेशन दे देते हैं, ठीक है। सपोज करो ये हमारा a पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, b पॉइंट है, और ये c है, और ये d है। ओके, तो यदि हमको क्या करना है, हमको यदि BC निकालना है, एक्चुअली BC क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BD माइनस CD, और BD इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल हाइट, टोटल हाइट इज व्हाट V, एंड CD इज व्हाट U। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, V माइनस यू हो गया, राइट। एंड आपके पास जो बेस है वो आपका क्या होगा, AC होगा। बेस इज व्हाट, बेस इज AC, और AC किसके इक्वल होगा, ये 0 से T के इक्वल यानी OD के इक्वल होगा। ओके, ये OD के इक्वल होगा, और ये आपका किसके इक्वल होगा, ये टाइम के इक्वल है, यानी T के इक्वल। ओके, तो जस्ट यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पुट करने से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिख देंगे, BC, या BC मीन्स व्हाट, V minus u, and B means what? B means AC, AC means what? OD। तो यहाँ से BC का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, V minus u, एंड OD का जो वैल्यू आपका क्या है, T है। तो इस तरह से आपका A इज इक्वल टू क्या हो गया, V minus u by T हो गया। जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और आपके पास सेम फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब AT इज इक्वल टू क्या हो गया, V minus u, एंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से u प्लस 80 हो जाएगा। इस तरह से हमने ग्राफिकल मेथड का यूज करते हुए भी v इज इक्वल टू u प्लस 80 को मैंने ड्राइव कर दिया, प्रूव कर दिया। तो इस तरह से आपको मैंने दो तरीका यानी एल्जेब्रिक मेथड एंड ग्राफिकल अप्रोच से v इज इक्वल टू 80 v प्लस 80 को मैंने प्रूव करके दिखाया। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Okay, thank you very much.